आज के इस वीडियो में देखेंगे हम बीवीएम की यूनिवर्सिटी सेम 1 सेशन 25-29 का IKS पेपर का आंसर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय ज्ञान परंपरा IKS का अर्थ क्या है? तो इसका 4 ऑप्शन है। आधुनिक पश्चिमी ज्ञान, भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणाली, केवल वैज्ञानिक ज्ञान, विदेशी ज्ञान। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणाली। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय ज्ञान का सबसे प्राचीन स्रोत कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वेद। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? विच वेदास इज रिलेटेड टू म्यूजिक? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सामवेद। क्वेश्चन नंबर 5, आयुर्वेद किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। योग किससे संबंधित है? तो योग, इसका आंसर हो जाएगा बी, शारीरिक और मानसिक अनुशासन। इसका आंसर हो जाएगा बी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आयुर्वेद के जनक कौन माने जाते हैं? तो चरक। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। पाणिनि किससे संबंधित है? तो व्याकरण से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, व्याकरण। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अर्थशास्त्र किसने लिखा? तो कौटिल्य। इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन है? न्याय, ए पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। किस ग्रंथ को पंचम वेद कहा जाता है? महाभारत। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। योग सूत्र के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अहिंसा की अवधारणा किससे संबंधित है? तो अहिंसा से संबंधित है। इसका बी पार्ट हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कौन सा वेदांग उच्चारण से संबंधित है? तो शिक्षा। इसका बी पार्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निरुक्त किससे संबंधित है? तो शब्द व्युत्पत्ति से संबंधित है। इसका बी पार्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। बिहार में कौन सा प्राचीन विश्वविद्यालय स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है। तो इसका आंसर डी पार्ट हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। तो चलिए 17 देखते हैं। संहिता का अर्थ क्या है? तो मंत्रों का संग्रह। इसका बी पार्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्न में से कौन वेदांग नहीं है? तो इसका आंसर आयुर्वेद। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 19 देखते हैं। छंद किससे संबंधित है? तो यह छंद पोइट्री यानी काव्य। इसका ए पार्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। राजनीतिक और शासन से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? तो अर्थशास्त्र। इसका बी पार्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। उपवेद में शामिल है? तो उपवेद में आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद ये सभी शामिल है। तो इसका डी पार्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। धनुर्वेद किससे संबंधित है? तो युद्ध। इसका बी पार्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, गंधर्व वेद किससे संबंधित है? तो ये संगीत से संबंधित है। इसका ए पार्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, जन्म मरण के चक्र को क्या कहा जाता है? तो संसार। इससे ये ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, कर्म का अर्थ क्या है? तो क्रिया। इसका बी पार्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा दर्शन तर्क पर आधारित है? तो न्याय। इसका ए पार्ट आंसर हो जाएगा। 27 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। वेदांत किस पर आधारित है? तो ये उपनिषद पर आधारित है। इसका बी पार्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। श्रुति का अर्थ क्या है? तो सुना हुआ ज्ञान यानी हार्ड टेक्स्ट। इसका बी पार्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन स्मृति ग्रंथ है? तो मनुस्मृति। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। 30 का देखते हैं। भारतीय ज्ञान प्रणाली किस पर बल देती है? तो समग्र विकास। इसका बी पार्ट आंसर हो जाएगा। 31 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। वेदों का कौन सा भाग अनुष्ठानों से संबंधित है? तो ब्राह्मण।
ये बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। 32 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। आयरन मुख्यतः किससे संबंधित है? वन, जीवन और ध्यान। ये इसका बी पार्ट का आंसर हो जाएगा। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन और अध्यात्म। ये इसका बी पार्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, त्रिवेद की रचना किसने की? तो त्रिवेद की रचना ऋषियों ने की, तो इसका बी पार्ट आंसर हो जाएगा। 35 का देखते हैं। कौन सा वेदांग व्याकरण से संबंधित है? तो व्याकरण, तो इसका बी पार्ट आंसर हो जाएगा। 36 देखते हैं। ज्योतिष वेदांग किससे संबंधित है? तो यह खगोल और ज्योतिष से संबंधित है, तो इसका बी पार्ट आंसर हो जाएगा। 37 का देखते हैं। कौन सा ग्रंथ सामाजिक नियम और कर्तव्यों को समझता है? तो इसका मनुस्मृति, बी पार्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। पुरुषार्थ में क्या शामिल है? तो इसका धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये शामिल है, तो इसका बी ए पार्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। कौन सा पुरुषार्थ धर्म से संबंधित है? तो इसका अर्थ हो जाएगा आंसर, यानी बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। काम का अर्थ क्या होता है? तो काम का अर्थ इच्छा होता है, तो इसका बी पार्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा दर्शन कर्म कांड यानी अनुष्ठान पर बल देता है? तो मीमांस, ये बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। कौन सा दर्शन ध्यान और मन के नियंत्रण पर बल देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट योग। क्वेश्चन नंबर 43 का देखते हैं। विशेषिक दर्शन किससे संबंधित है? तो यह परमाणु सिद्धांत और वर्गीकरण से संबंधित है, इसका बी पार्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का देखते हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो यह न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम ये है, तो इसका बी पार्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का देखते हैं। कनाद किस दर्शन से संबंधित है? तो यह वैश्विक से संबंधित है, तो इसका सी पार्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का देखते हैं। सांख्यिक दर्शन किसकी व्याख्या करता है? तो यह पुरुषों और प्रकृति का दैत्य, तो इसका ए पार्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47। दर्शन सांख्यिक दर्शन से कौन सा दर्शन निकटता से संबंधित है? तो इसका आंसर बी पार्ट योग आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 का देखते हैं। कौन सा ग्रंथ नैतिकता और कर्तव्यों की विस्तृत चर्चा करता है? तो इसका मनुस्मृति, ये बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। 49 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। भारतीय ज्ञान प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो समग्र दृष्टिकोण, इसका आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है 50। चलिए देखते हैं। पारंपरिक भारतीय शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्ति का समग्र विकास। तो हमने इस वीडियो में देखा IKS पेपर सेट A का PYQ जो अभी हाल ही में पूछा गया है, तो उसका आंसर की हमने देखा। तो आप, यदि आपको इस वीडियो से अच्छा लगा हो तो आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। धनबाद मैथ्स अकेडमी से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।